हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जो रिक्रूटमेंट निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में निकली हैं पोस्टें। और ये पोस्टें जो निकली हैं वो निकली हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। टोटल 22 पोस्टें हैं। 18 जनरल कैटेगरी की हैं, एक एससी कैटेगरी की है और एक जो 3 हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। जो ये लेवल है ये लेवल 6 के अंदर आती हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग पोस्ट के लिए मेनली तो डिप्लोमा ही रहता है। इसमें एक बार हम चेक कर लेते हैं। एजुकेशनल और अदर क्वालिफ़िकेशन में बीटेक है, बीई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी, या फिर बीएससी होनी चाहिए आपकी 2 ईयर, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट फील्ड, और या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट ब्रांच विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जो जिसके पास ये है ग्रेजुएशन है, पोस्ट ये बीटेक कर रखी है, बी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर बीएससी है कर रखी है उसने 2 साल के रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए के साथ है, और या फिर उसका डिप्लोमा है 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस के डिप्लोमे के साथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर है, और नो अपर एज लिमिट फॉर जो आईआईटी गुवाहाटी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं, उनके लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। तो किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसी निकली हैं? बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विद 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर टोटल 3 पोस्टें हैं, 2 जर्नल की है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। उसके बाद है सेकंड पे है एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से, या फिर बीएससी करके आपने केमिस्ट्री में और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें कितनी है? सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो जनरल कैटेगरी की। उसके बाद आपने बीई बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और आपके पास या एमएससी कर रखी है आपने कंप्यूटर साइंस से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर आपने एमसीए कर रखी है, या बीएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए कर रखी है और उसके साथ आपका 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके साथ 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। 5 में से 4 पोस्टें आपकी अनरिजर्व्ड हैं और एक पोस्ट आपकी एससी कैटेगरी में है। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट है वो है या तो आपकी बीई बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, और या फिर जिसने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है ईसीई में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो इसमें जो पोस्टें हैं वो 2 हैं। उससे नेक्स्ट है आपने बीटेक कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 3 ईयर रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वाले में मैकेनिकल की 4 पोस्टें हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड हैं और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। उसके बाद आपकी बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और आपका डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, बायोटेक्नोलॉजी में है विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आप इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके नेक्स्ट है जो आपकी बीटेक का या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फील्ड में, या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग में फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन विद 3 ईयर का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने एमएससी कर रखी है फिजिक्स से।
या फिर आपने एमएससी कर रखी है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन, बीएससी इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीई बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो इसमें एक पोस्ट है। और या फिर आपने बीई बीटेक कर रखी है बायोटेक्नोलॉजी में, और या फिर बीएससी आपकी, तो आप इन 2 पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। उसके बाद है या फिर आपने बीई या बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आप इस एक पोस्ट के लिए जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद है सेकंड नंबर पे है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं 13, जिसके अंदर 7 अनरिजर्व्ड हैं, 2 एससी की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और 1 पर्सन विद डिसेबल है। तो इसमें ये लेवल 3 की पोस्ट है और अपॉइंटमेंट इनिशियल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा और उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस बेस पे। तो जो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर डिग्री है विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन। इसमें जो आपके अपर एज लिमिट है वो 27 है। इसमें भी जो आईआईटी गुवाहाटी में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है या फिर दूसरा रेगुलर स्टाफ है उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो उनकी जो आपने अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको ऑनलाइन मोड में फ़ीस जमा करानी पड़ेगी 300 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 150 रुपये आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। जो वोमेन है उनसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। रिजर्वेशन ये मेंशन है कि कितनी पोस्टें हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने के लिए आपको इसकी साइट पे जाना पड़ेगा online.iitg.ac.in/recruitment। ये लिंक है आपका 9/6 से, जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन की वो 30/6/2023 तक रहेगा। और अलग अलग जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एससी ओबीसी एसटी को सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और यही मेंशन कर रखा है उन्होंने। बाकी जो भी आपकी एज है वो लास्ट डेट के बेस पे ही जो आपके सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होने चाहिए। सिलेक्शन इसके अंदर कैसे होगी, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट होएगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होएगा। उसके जो डिटेल है वो सिलेबस की वो कि कब आपका टेस्ट होएगा और क्या सिलेबस रहेगा, उसके रिगार्डिंग सारा कुछ डाटा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। आपने वहाँ से रेगुलर टच में रहना है और वहाँ से देखते रहना है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो यही थी, होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना